हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। जैसे भी आप लोग हो, आपका हाल बढ़िया हो, मैं आशा करता हूँ और आपसे दुआ करता हूँ। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस। एक वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जैसे हमारा डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, तो डीएनए से आरएनए का जो फॉर्मेशन का जो मेथड होता है, ये जो मतलब एक प्रोसेस होता है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्लास 12th में बायोलॉजी में जेनेटिक्स का पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन। बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है भाई? जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है। एक एंड की जो पोलैरिटी है 5' to 3' है, और दूसरे एंड की जो पोलैरिटी है वो 3' to 5' है। तो एक डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए के मॉलिक्यूल से एक सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए के बनने का जो फॉर्मेशन बनने का जो मेथड होता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, इससे आरएनए का फॉर्मेशन, इस मेथड को बोलते हैं भैया ट्रांसक्रिप्शन। ये हमारा आरएनए है। सेंट्रल डोग्मा की एक थ्योरी होती है, उसके अकॉर्डिंग ये सब चलता है। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कहलाता है रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। सारी दुनिया ट्रांसलेशन के लिए ही परेशान है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव होता है इसका, वो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। तो आओ बात करते हैं कि भैया ये डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, ये ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, कैसे होता है। तो देखो, होता यह है कि जो हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल है, लाइक दैट एक डीएनए का स्ट्रैंड ये रहा, एक डीएनए का स्ट्रैंड ये रहा। एक इनकी जो पोलैरिटी है वो 2' to 5' है, दूसरे इनकी जो पोलैरिटी है वो 5' to 3' है। अब यहाँ पर सपोज दैट एडेनिन है और ग्वानिन है, एडेनिन है, साइटोसिन है। तो जो अपोजिट वाला स्ट्रैंड है, इसकी जो पोलैरिटी होगी वो एडेनिन के साथ जुड़ता है हमारा थायमिन, ग्वानिन के साथ जुड़ता है साइटोसिन, एडेनिन के साथ थायमिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन। एडेनिन जो होता है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है कि सिंगल बॉन्ड बनाता है? तो डबल बॉन्ड बनाता है। ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। एडेनिन थायमिन डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर में जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, इसमें 3 चीजें आती हैं। ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है, पहला, दूसरा एंड तीसरा। और जी पहला कौन सा होता है? पहला होता है प्रमोटर। प्रमोटर जहां से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। दूसरा होगा स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन क्या होगा, यहां से आरएनए बनेगा, डीएनए के सेगमेंट से आरएनए बनेगा। अगला है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर, ये वो टर्मिनेटर का क्या काम होता है? प्रमोटर क्या है, टर्मिनेटर क्या है? टर्मिनेटर वो होता है जहां पर डीएनए से आरएनए के बनने का जो फॉर्मेशन का जो मेथड चल रहा होता है वो रुक जाता है, थम जाता है। थम गए हैं हम। सपोज दैट ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है भैया, यही सेम स्ट्रक्चर सेम है, बस आपको अच्छा दिखाने के लिए इसको ऐसा बनाया गया है। 3' to 5', दूसरा 5' to 3'। तो क्या क्या होता है ये समझेंगे, पहले एक बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, जो प्रमोटर होता है, सपोज दैट ये तुम्हारा सपोज दैट चलो ले लेते हैं, ये ऐसे ले लो। सपोज दैट ये तुम्हारे डीएनए का स्ट्रैंड है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आकर के प्रमोटर जुड़ गया अंगूठे की टिप पर। फिर ये स्ट्रक्चरल जीन का एरिया ले लो, ये वाला, यहाँ से डीएनए के सेगमेंट से आरएनए बन जाएगा। फिर ये वाला एरिया, इसको ले लो टर्मिनेटर वाला एरिया। टर्मिनेटर वाले एरिया पे क्या होगा, यहाँ पर जो डीएनए से आरएनए बनने का जो फॉर्मेशन है वो रुक जाएगा, और जितना आरएनए बनेगा वो अलग हो जाएगा डीएनए से, और जो फैक्टर्स ये सब प्रोसेस करवा रहे थे वो फैक्टर्स भी अलग हो जाएंगे। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो किस वे में होता है। तो जो डीएनए से आरएनए बनने की जो फॉर्मेशन होता है, तो जो आरएनए बनने का स्टाइल होता है वो 5'
टू 3 डैश डायरेक्शन में आरएनए बनता है। कौन सी डायरेक्शन में बनता है? 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में बनता है। और तुम लोगों को एक बात पता होगी, नहीं पता है तो पता कर लो, दैट जो हमारा डीएनए होता है, अगर उसके एक सेगमेंट की जो पोलैरिटी है 3 डैश टू 5 डैश है, तो दूसरे सेगमेंट की पोलैरिटी जो होगी या दूसरे स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी होगी वो 5 डैश टू 3 डैश होगी। तो अगर हमें 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में आरएनए का फॉर्मेशन कराना है तो हमें इसका अपोजिट डायरेक्शन वाला स्ट्रैंड लेना पड़ेगा, जो कि ये है, देखो 3 डैश 5 डैश, तो 5 डैश इधर हो जाएगा और 3 डैश इधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आरएनए बन जाएगा। तो आरएनए आओ देखते हैं कैसे बनेगा, क्या क्या होगा इसमें आरएनए में। आरएनए में क्या क्या होगा भाई, आरएनए में क्या क्या होगा? तो एडेनिन है, यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन आ जाएगा, एडेनिन है तो यूरेसिल आ जाएगा और साइटोसिन है तो ग्वानिन आ जाएगा। अब बोलेंगे यूरेसिल कहाँ से आ गया? तो भैया आरएनए और डीएनए में एक डिफरेंस होता है नाइट्रोजनस बेस का, वो ये होता है दैट डीएनए में हमारा जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन होता है, और आरएनए में क्या होता है? एडेनिन एंड यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन होता है। तो यहाँ पर थायमिन की जगह पर यूरेसिल प्रेजेंट हो जाता है। फिर उसके बाद इसी बेस पेयर के सेगमेंट के साथ ये आरएनए जो होता है वो डीएनए को छोड़ करके चला जाता है, और उसके बाद आगे के प्रोसेस होते हैं, ट्रांसलेशन वगैरह होता है। तो प्रमोटर क्या होगा? प्रमोटर क्या होगा? डीएनए का वो सेगमेंट जहां पर आकर के जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जहां से स्टार्ट होता है उसको प्रमोटर वाला एरिया बोलते हैं। स्ट्रक्चरल जीन, सपोज दैट इस वाले सेगमेंट से डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन, और सपोज दैट यहाँ पर आकर के ही जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है रुक जाता है तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटर या टर्मिनेशन जीन, ये टर्मिनेशन एरिया। ठीक है, आगे बात करेंगे। टर्मिनेशन जीन जैसी कोई चीज नहीं होती, टर्मिनेशन एरिया होता है। जीन निकल गया मुंह से। आओ आगे बात करते हैं। इसको ना नोट किया हो, इसमें कुछ नोट करना हो तो नोट कर लो। अब देखो ये एक ओवरव्यू रहा तुम्हारे पास ट्रांसक्रिप्शन का। अब बात करते हैं कायदे और संस्कारी तरीके से कि संस्कारी वाले वे में इज्जतदार लोग ट्रांसक्रिप्शन कैसे पढ़ते हैं। तो वो लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम यूज होता है। ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन में एक एंजाइम यूज होता है जिसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट 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 आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज आरएनए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एक एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये जितने भी बेस पेयर होते हैं जिनको तुम पढ़े लिखे लोग नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं, और इनको और भी थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड की यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ देना या नाइट्रोजनस बेस को आपस में जोड़ देना, उनकी पेयरिंग करवा देना, तभी तो बनेगा तुम्हारा आरएनए, क्योंकि उसमें बेस पेयरिंग चाहिए होती है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज फटाफट फटाफट बेस पेयर को आपस में जोड़ता रहता है ताकि एक हमारा जल्दी से आरएनए बन करके तैयार हो जाए। उसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स की नीड होती है। किसकी नीड होती है? देयर आर वी हैव नीड सम फैक्टर्स। पहला फैक्टर है तुम्हारा सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर, व्हाट इट्स नेम, इट्स सिग्मा फैक्टर। एंड एक दूसरा फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं रो फैक्टर। इसको टर्मिनेटर फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। मार्केट में लोग इसको टर्मिनेटर फैक्टर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये टर्मिनेट करा देता है, सब कुछ बंद कर देता है, कहता है बंद करो। काफ़ी सारी बुक्स में टर्मिनेटर फैक्टर का नाम भी, रो को टर्मिनेटर फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी सारे बुक्स में मेंशन है। तो अगर कहीं पे कुछ थोड़ा अलग लिखा रहता है तो तुम मतलब ऐसा मत समझो कि हाँ हमने तो कुछ अलग पढ़ा था और इस किताब में ये लिखा है, अब जो हमने पढ़ा था वो पूरा गलत था, वो उस किताब में जो लिखा है वो सही है, या किताब में जो लिखा है वो गलत है, जो हमने पढ़ा था वो सही था। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशंस होती हैं, लेकिन मेन कंसेप्ट का वेरिएशन उड़ा दो, तुम कह दो कि सिग्मा फैक्टर जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है तो वो गलत है। ठीक है, सिग्मा फैक्टर जैसी चीज़ें होती हैं, क्यों नहीं होती हैं। तो सिग्मा फैक्टर और तुम्हारा टर्मिनेटर फैक्टर या रो फैक्टर, इसका फंक्शन समझ लेते हैं। सपोज दैट ये डीएनए है,
तो सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को पकड़ के लाएगा और इस एरिया पे जो प्रमोटर वाला एरिया है इससे ला करके छोड़ देगा, कहेगा ले भाई काम शुरू कर दें। और ब्लैक बोर्ड पे समझते हैं, सॉरी वाइट बोर्ड पे समझते हैं, ब्लैक बोर्ड तो खैर नहीं है क्योंकि बचपन से आदत पड़ी रहती है, क्योंकि हमारे स्कूल में भी ब्लैक बोर्ड हुआ करता था। हमारे एक सर आते थे, वो चौक से पढ़ाते थे, चित्र बनाते थे बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, और हम सब बच्चे वो जो बनाते थे, जो समझाते थे, जो दिखाते थे, वो सब हम लोग लिख लेते थे और बना लेते थे। आओ समझते हैं क्या होता है। जिगजैग जिग, जिगजैग जिग। एक एंड की पोलैरिटी है 5 डैश, जू 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 3 डैश, तो दूसरे एंड की पोलैरिटी होगी 3 डैश टू 5 डैश। इट इज द रूल ऑफ जेनेटिक्स। तो सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को उठा के लेके लाएगा, सिग्मा फैक्टर के साथ आरएनए पॉलीमरेज कहेगा आजा भाई टर्मिनल प्रमोटर वाले एरिया से जोड़ दिया, तो ये प्रमोटर वाला एरिया हो गया, ठीक। प्रमोटर वाले एरिया से जोड़ देगा आरएनए सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को, और कहेगा चलो एमआरएनए बनाओ। तो सपोज दैट इन्होंने भैया यहाँ तक एमआरएनए बना लिया, यहाँ तक इस वाले रीजन तक, यहाँ तक इन्होंने एमआरएनए बना लिया। कहेंगे एमआरएनए बन गया, वो कहेगा हाँ, कहेगा एमआरएनए बन गया, कहेगा हाँ, कहेगा चलो निकल जाओ, अब जाओ, तुम एमआरएनए बना दिया तुमने। यहाँ पे एक फैक्टर आएगा जिसको रो फैक्टर बोलेंगे, रो फैक्टर। रो फैक्टर कहेगा एमआरएनए तुम बन गए, अब जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। तो ठीक कहेगा एमआरएनए बोलेगा चलो ठीक है हम जा रहे हैं, या आरएनए ले लो यार, चलो कहेगा आरएनए कहेगा चलो ठीक है हम जा रहे हैं। तुमने कह दिया रो फैक्टर ने सिग्मा फैक्टर को बोला चलो तुम भी इनके साथ आए थे ना, तुम भी निकलो। रो फैक्टर कहेगा मैं भी जा रहा हूँ। तो ये जो दोनों लोग आए थे, ट्रांसक्रिप्शन करवा लिया, डीएनए से आरएनए बनवा लिया, फिर सब तीनों जो है अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। कहेगा हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं, आगे का प्रोसेस हमको परफॉर्म करना है, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन क्या होता है, इसमें आरएनए से प्रोटीन बनता है यार। तो एक छोटी सी स्टोरी थी, कहानी, मोरल स्टोरी तुम्हारी ट्रांसक्रिप्शन की। ये सब क्या, ये जो मैकेनिज्म बताया हमने ट्रांसक्रिप्शन का, ये किस में होता है, ये जो मैकेनिज्म बताया हमने ट्रांसक्रिप्शन का, ये होता है यूकैरियोट्स, नहीं बेटा प्रोकैरियोट्स में होता है ये। यूकैरियोट्स की कहानी थोड़ा अलग है। प्रोकैरियोट्स में क्या है, हमारा इकलौता आरएनए प्रेजेंट होता है, पुराने हैं, प्रिमिटिव हैं, दैट आर नोन एज प्रोकैरियोट्स यार। और यूकैरियोट्स नए नए लोग हैं, तो इनमें नया नया मैकेनिज्म होता है। तो इसमें आरएनए जो होता है, तुमने पढ़ा होगा आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए बोला जाता है, टीआरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए बोला जाता है, और तुम्हारा आरआरएनए जिसको राइबोसोमल आरएनए बोला जाता है। ट्रांसफर आरएनए को एडेप्टर आरएनए के नाम से भी जाना जाता है मार्केट में। इसको क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। आओ देखते हैं यार, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स तुम पढ़ चुके हो, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स देखो। यूकैरियोट्स देखेंगे, क्या देखेंगे, तो सबसे पहले आरएनए का टाइप समझ लेते हैं। सबसे पहले आरएनए का टाइप समझ लेते हैं, गर्मी लग रही है यार। सबसे पहले आरएनए का टाइप समझ लेते हैं, पंखा नहीं चला सकते क्योंकि यार वीडियो में ना कर की वॉइस आएगी। आरएनए ना, आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं तुम्हारे, टीआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यार सपोर्ट नहीं कर रहे लोग, बात गलत बात है। एमआरएनए, तुम्हारे पास 3 तरह के आरएनए हैं, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन में एक ही डिफरेंस होता है कि मतलब एक कॉमन डिफरेंस होता है उसमें, जैसे सिग्मा और रो फैक्टर की नीड थी, यहाँ सिग्मा और रो फैक्टर की नीड नहीं है। और यहाँ आरएनए पॉलीमरेज जो होगा, वहाँ एक ही आरएनए पॉलीमरेज था, यहाँ 3 आरएनए पॉलीमरेज होंगे। देखो अगर डीएनए से आरआरएनए को बनाना है तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉली फर्स्ट, पॉली आर मतलब पॉलीमरेज समझ जाओ इतना। और टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी। और जो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, इसके लिए जरूरत पड़ेगी आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की जरूरत पड़ेगी, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करवाएगा। कहेगा चलो ठीक है, लेकिन एक ये सिंपल सा होता है, जैसे उसमें बताया ना कि मतलब इनिशिएशन
टर्मिनेशन, इलोंगेशन या इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन बोलेंगे सर आपने जो है इलोंगेशन बाद में बोला इस वजह से आपका गलत हो गया। नहीं भाई, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तुमने सही बोला, मैंने गलत बोला थी, ऐसे मजाक में बोल दिया। तो आओ देखते हैं कि ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट वाला तो सिंपल सा प्रोसेस होता है, जैसे उसमें वहाँ पे इनिशिएटर होता था और स्ट्रक्चरल जीन होता है था, उसके बाद हमारा टर्मिनेटर होता था, तो वो सेम है। लेकिन इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है, जो तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज जो तुम्हारा सेकंड वाला है जो कि एमआरएनए बनाता है, तो होता ये है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो तुम्हारा सेकंड वाला है वो डायरेक्ट जो है एमआरएनए नहीं बना देता है, वो पहले बनाता है एचएनआरएनए। एनसीईआरटी में इसका फुल नेम मेंशन है, वहां से देख लेना नहीं। एचएनआरएनए, फिर एचएनआरएनए से बनता है एमआरएनए। तो एचएनआरएनए से एमआरएनए बनने की जो कहानी होती है वो थोड़ी, उसमें बोलते हैं मैच्योरेशन प्रोसेस, वो थोड़ा अच्छा होता है, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 स्टेप चाहिए होते हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कैपिंग, कैपिंग, दूसरा स्टेप है टेलिंग एंड तीसरा स्टेप है तुम्हारा स्प्लिसिंग, स्प्लिसिंग। इसको तुम स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग बोल दो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, SPLICING सेम है। ठीक है, कैपिंग को तुम कॉपिंग बोल दो, वो भी ठीक है, अच्छा है। तो देखो होता क्या है, चलो ये बता देते हैं। होता ये है, जैसे ये तुम्हारा आरएनए का स्ट्रैंड है, ये 3' स्ट्रैंड है, 5' स्ट्रैंड है, ठीक, या 5' स्ट्रैंड है, ये 3' स्ट्रैंड है। तो 5' स्ट्रैंड से ग्लूकोसा, ग्लूकोसा नाम का केमिकल कंपाउंड होता है, वो 5' एंड से जुड़ता है, उसको कैपिंग बोलते हैं। टेलिंग में एक एडेनिलाइड रेसिड्यू होता है, केमिकल नेम है यार, ग्लूकोसा एडेनिलाइड रेसिड्यू। तो जो ग्लूकोसा, उसका पूरा नाम एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी खोलो उसमें लिखा हुआ है, कैपिंग में केमिकल कंपाउंड का नाम लिखा है, बताना उसको क्या नाम है, जी से नाम होता है। तो जी वाला केमिकल कंपाउंड तुम्हारा 5' एंड से जुड़ेगा और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं कैपिंग। और एक रेसिड्यू होता है, उसका नाम भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 200 रेसिड्यू, एनसीईआरटी में मेंशन है, देखना जाके, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना जाके, वो 3' एंड पे जुड़ता है, तो उसको, उस प्रोसेस को टेलिंग बोलते हैं। बोले तुम नाम बताओ सर उसका नाम क्या है, तो मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद बताओगे मुझे। आगे देखो स्प्लिसिंग, तो ये जो आरएनए होता है इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, इसको बताते हैं, चलो यही देख लो यार। आरएनए जो होता है, आरएनए के ऊपर एक्सॉन और इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन्स क्या होते हैं, दे कोड फॉर समथिंग। एक्सॉन क्या करते हैं, कोड करते हैं अलग अलग चीजों के लिए। इंट्रॉन क्या होता है, इस पे इंट्रॉन प्रेजेंट होता है। इंट्रॉन नल्ले लोग होते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, ये बैठे रहते हैं। तो यार बोलता है ये आरएनए पॉलीमरेज 2 जो उसने एचएनआरए बनाया, एचएनआरए जो उसने बनाया, तो बोला हमें एमआरएनए बनना है यार, तो इंट्रॉन से बोलता है तुम हट जाओ यार यहाँ से, तो बोला ठीक है हट जाएंगे। तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम एचएनआरएनए इज नोन एज स्प्लिसिंग। तो एक्सॉन और इंट्रॉन्स दो कोड्स प्रेजेंट होते हैं आरएनए के ऊपर। तो एक्सॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीजों के लिए कोड करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे। बट इंट्रॉन्स क्या कोड आउट नहीं करते, तो इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है, इस प्रोसेस को ही स्प्लिसिंग बोलते हैं। सो इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, वो भी हमने कवर कर लिया। अब हम एक चीज और बताएंगे, उसके बाद तुम्हारे इस लेक्चर का कर देंगे एंड। वो एक चीज क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड दूसरा स्ट्रैंड का क्या नाम होता है, दूसरे स्ट्रैंड का नाम बताओ। एनसीईआरटी में लिखा है, खुले देखना जाके सब लिखा हुआ है। जैसे डीएनए के 2 स्ट्रैंड थे, 2 स्ट्रैंड थे, एक था 3' to 5' स्ट्रैंड, एक था बेटा 5' to 3' स्ट्रैंड। तो देखा आपने 3' वाले 5' पे 5' 3' की डायरेक्शन में जो है आरएनए बनता है। तो जिससे आरएनए बनता है इस स्ट्रैंड से, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो दूसरा वाला स्ट्रैंड होता है 5' to 3' जो कि किसी एमआरएनए वगैरह के लिए कोड नहीं करता, उसको
स्ट्रैंड बोलते हैं। इसका नाम भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ, देख लेना जाके यार क्या स्पेलिंग है क्या क्या है, कुछ देख लेना, ठीक है। इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, हालांकि ये कुछ कोड नहीं कर रहा बट फिर भी इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और एक अच्छी बात ये है, जो ये आरएनए बनेगा, जिसका बेस पेयर का सीक्वेंस होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंस से सिमिलर होगा, सबसे बड़ी बात ये है। अब हम बात करेंगे कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो दोनों स्ट्रैंड से आरएनए क्यों नहीं बनता। अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा तो अगर उनका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हुआ तो दोनों स्ट्रैंड जो है आरएनए के वो मिलकर के डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना देंगे। सपोज दैट एक आरएनए इसने बनाया, एक आरएनए इसने बनाया, इनका बेस पेयर मैच हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है वो प्रोटीन नहीं बनाता है। तो यार हमारा मोटिव ही क्या था, ट्रांसलेशन करवा के प्रोटीन बनवाना, अब प्रोटीन ही नहीं बनना। सपोज दैट बेस पेयर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो इस यहाँ से अलग आरएनए बनेगा, यहाँ से अलग आरएनए बनेगा, और फिर यहाँ से अलग प्रोटीन बनेगा, यहाँ से अलग प्रोटीन बनेगा, P1 प्रोटीन P2 प्रोटीन। तो यार एक डीएनए है और एक डीएनए से दो दो प्रोटीन बनने हैं, वो भी अलग अलग। ये तो जेनेटिक्स को गवारा नहीं है। तो मेरे ना हुए कोई बात नहीं, लेकिन तुम किसी गैर के हो जाओ ये भी मुझे गवारा नहीं है, ना बर्दाश्त है मुझे यार। कोई डीएनए बोलेगा यार एक प्रोटीन बनता तो बनता है लेकिन सेम बनता, तो अलग अलग क्यों बन रहा है, ये गवारा नहीं, ये बर्दाश्त नहीं मुझे। तो मेरे नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन किसी और के मत होना, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन के बारे में भैया इतना ही हमारे यहाँ मेंशन्ड है। हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, जैसे मोनोसिस्ट्रॉनिक, मल्टीसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक वगैरह। तो सिस्ट्रॉन जो है भाई अलग टॉपिक है यार, तो मोनोसिस्ट्रॉन, मल्टीसिस्ट्रॉन या पॉलीसिस्ट्रॉन जो है हम किसी अलग वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज अनदर थिंग। तो आपको जो मैंने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ाया, जो समझाया, जो बताया, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें अंडरलाइन करो चीज़ों को, और एक एक स्टेटमेंट को, जो जो इन्फॉर्मेटिव स्टेटमेंट है इन्फॉर्मेटिव स्टेटमेंट देखो, जो कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट है वो कॉन्सेप्चुअल वाले तरीके से पढ़ो, उसको उस तरीके से समझो और अपना एनसीईआरटी बेहतर करो और अच्छा करो। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और जैसे जेनेटिक्स का वीडियो है, जेनेटिक्स से रिलेटेड है, तो आशा करता हूँ आप लोग डाउट वाउट पूछोगे अपने जेनेटिक्स से रिलेटेड। तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, अपना लिख लो 7985671041। कॉन्टैक्ट नंबर है, जब तुम्हारा दिल करे, जब तुमको डाउट है, कोई क्वेरी वगैरह हो तो इस नंबर पर फ़ोन करके पूछ लेना या अपना मैसेज कर देना, जैसा भी आप लोग उचित समझें वैसा करें। और मैं आप सभी से हाथ बात जोड़ के क्या इल्तिजा तो नहीं होती, वो तो खाली अपने भगवान के आगे होती है, बाकी इज्जत मान सम्मान सभी का है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दैट आप सभी लोग हमें सपोर्ट करें। और हमारा जो फाउंडेशन है नियारे फाउंडेशन, हमारे नियारे फाउंडेशन का मोटिव है दैट आप सभी लोगों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए यूट्यूब के ऊपर। तो आप लोग सपोर्ट करें हमें, ताकि हम जो हमारा मोटिव है, जो हमारा उद्देश्य है, हिंदुस्तान की सरजमीं पे जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो हम कर सकें। और जो हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आवाम है, जो इतनी बड़ी जनता है, मैं उससे पूरा सपोर्ट मांगता हूँ दैट आप हमारे साथ जुड़ो, हमें सपोर्ट करो, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जिन्हें सही मायनों में हमारी ज़रूरत है हम उन तक पहुँच पाएंगे। एक मदद का हाथ उस घर तक भी जा पाए शायद, जिस घर में खाने की प्रॉब्लम है, जिस घर में पीने की प्रॉब्लम है, खाने पीने का इश्यूज चल रहे हैं, जिन घर में हायर एजुकेशन का इशू चल रहा है, जिन घर में स्टडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शायद उन घर तक हमारा हाथ पहुंच पाए और उन्हें मदद कर पाए। तो हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, अपने लिए तो खैर सभी मांग रहे हैं, हम इस वजह से कह रहे हैं दैट ज़रूरत है मुल्क को, हिंदुस्तान को एक अच्छी एजुकेशन की, एक प्रॉपर एजुकेशन की, एक पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। थोड़ी बात कर लेते हैं, जिसको ट्रांसक्रिप्शन समझना था समझ लिया होगा, मैंने समझा दिया, मैं बस वहीं तक समझाऊंगा, उसके बारे में आप लोग अपने एनसीईआरटी से पढ़ो। थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि दैट अगर हमारे हिंदुस्तान की आवाम, पूरे मुल्क की आवाम, पूरे देश की जनता जनार्दन, ठीक है, अगर ये सभी लोग बढ़िया एजुकेटेड हो जाएं, मतलब इनके पास प्रॉपर एजुकेशन आ जाए, ये सही गलत में डिफरेंस करना समझ पाएँ कि सही क्या है गलत क्या है, कौन हमारे साथ सही कर रहा है, कौन हमारे साथ गलत कर रहा है, कौन हमें भड़काऊ भाषण दे करके अपनी तरफ खींच रहा है
और कौन हमारा सही मायनों में विकास कर रहा है, कौन हमारा सही मायनों में डेवलपमेंट कर रहा है, कौन हमारे देश की तरक्की को आगे लेके जा रहा है, कौन ऐसा है जो सही मायने में जो हर एक इंसान की इनकम है उसको इंक्रीज कर रहा है, कैसे देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी, सामाजिक व्यवस्था अच्छी होगी, मुल्क में देश में अमन और तरक्की का दौर आएगा, ऐसा हमारी देश की जनता समझ पाए और एक अच्छा निर्णय ले पाए। उसके लिए उसके दिमाग का खुलना ज़रूरी है, उस दिमाग में एजुकेशन जाना ज़रूरी है। इसी वजह से एजुकेशन बहुत ज़रूरी है देश के लिए। सभी लोग पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। आपका सरनेम क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आप किस जाति से हैं, आप किस धर्म से हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपकी भावनाएं कैसी हैं, आपकी विचारधारा क्या है, आपके दिल में कहीं नफरत तो नहीं, आपके दिल में कहीं किसी के लिए बैर तो नहीं। अगर ये बैर है, ये नफरत है, तो वो गलत है। किसी से मनमुटाव होना अच्छी बात नहीं और एक लंबे समय तक झगड़ा चलना भी अच्छी बात नहीं। तो आपस में प्यार से मोहब्बत से रहें। अब बोलेंगे तुम प्यार मोहब्बत यहाँ पे मत सिखाओ, जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ पे सिखाओ। तो भाई उनके लिए भी है, मत लड़ाई झगड़ा करो, अपना पढ़ाई लिखाई करो सभी लोग। जो लोग समझदार हैं वो समझ गए होंगे हम किसके लिए बात कर रहे हैं। मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ बिकॉज आज हमारे क्लास 12th स्टैंडर्ड के 2 बच्चे थे, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ तो बड़ा चीज़ें बिगड़ गई और दोनों को समझाने में बड़ा मुझे वक्त लगा। और लड़ाई झगड़े का कोई इशू बहुत कोई ज़्यादा कोई गंभीर मुद्दा नहीं था, बट लड़ाई गंभीर हो गई थी। तो इसी वजह से मैं सभी बच्चों से कह रहा हूँ जो 11th में है, जो 12th में है, मन लगा करके खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो और अपने माँ बाप का और अपने घर वालों का नाम रोशन करो, अपने मुल्क, अपने वतन, जाने हिंदुस्तान, शान हिंदुस्तान का नाम रोशन करें पूरी दुनिया में। सो चलते हैं, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, राम राम।